इस वीडियो में हम 7 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जिसमें 7वां जो प्लेटफॉर्म रहेगा ये एक बहुत ही न्यू प्लेटफॉर्म है, बट डेफिनेटली बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने वाले टाइम पे उनको टक्कर देने वाली है। सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जब हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है Etsy प्लेटफॉर्म। Etsy प्लेटफॉर्म पे आप इंटरनेशनल ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं, जहां पे आपके ऑडियंस जो होंगे वो इंटरनेशनल से होंगे, इस देश से बाहर के। और जो कि आप Etsy पे सेल कर रहे हैं, आपके जो टारगेट ऑडियंस है या जो ट्रैफिक है वो इंटरनेशनल है, सो डेफिनेटली आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में नहीं सेल कर रहे हैं, आउटसाइड द कंट्री सेल कर रहे हैं, इसलिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आईसी सर्टिफिकेट एंड एडी कोड की आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रोडक्ट से या फिर इस प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए। सो इस प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल कुर्तीज, ट्रेडिशनल वेयर्स, फैशन ज्वेलरी, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इस देश से बाहर जो जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे आके इस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। सो Etsy पे आप सेल कैसे कर सकते हैं, Etsy पे आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, Etsy पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट Etsy पे ब्लॉक हो गया हो या सस्पेंड हो गया हो तो कैसे अपने अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, इन सारे चीजों पे हमने एक डिटेल्ड वीडियोस बनाए रखा है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। सो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। सो जो दूसरा प्लेटफॉर्म जो हम बात करने वाले हैं वो है Amazon प्लेटफॉर्म। जी हाँ, Amazon को कौन नहीं जानता, आप भी सब Amazon प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली जानते हैं। इंडिया में Amazon इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो हम बात कर सकते हैं, या फिर बायर्स की मोस्ट ऑफ द चॉइसेस जो होती है वो आती है Amazon। सो आप Amazon पे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसमें कैटेगरीज के लिमिटेशंस नहीं है, आप जो चाहे वो Amazon पे सेल कर सकते हैं। बट अगर आप बात करना चाहें, होम एंड किचन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप फुटवेयर्स की अच्छे स्टाइलिश डिजाइनर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, या फिर होम डेकोरेटिव जैसे लाइट्स हो गया, एरोमा कैंडल्स हो गए, या फिर डेकोरेटिव लाइट्स जो हम बात करने वाले वो सब प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, तो Amazon प्लेटफॉर्म भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। Amazon प्लेटफॉर्म पे आपको सेल करने के लिए आपको जीएसटी और पैन कार्ड इस सब की रिक्वायरमेंट होती है। और सेम चीज जैसे मैंने Etsy की बात किया, Amazon ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो चुका है, जहां पे आप इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो जैसे आप इंटरनेशनल सेल कर लेंगे तब भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होगी, और आप सिमिलरली फैशन ज्वेलरी, अपैरल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आप वहां पे सेल कर सकते हैं, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर यूट्यूब भी हो गया, जहां पे आप पेजेस बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट पॉसिबल में शोकेस कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड इंफोग्राफिक्स इमेजेस लगा के आप पोस्ट कर सकते हो, वहां प्राइसेस डाल सकते हो, या फिर इतना अच्छा यूनिक आप रील्स बना के अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं कि ऑडियंस आपके लिए डीएम करके आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछे, और या फिर आपके व्हाट्सएप पे आप उनको रीडायरेक्ट करके आप उनको अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुर्तीज या ट्रेडिशनल वेयर्स को नहीं, वेस्टर्न स्टफ्स को आप ज्यादा प्रमोट कर सकते हो, फुटवेयर्स, डिजाइनर फुटवेयर्स को ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप पेजेस बनाओगे, उस पेजेस को जितना यूनिक रखने की कोशिश करोगे तो आपको उतना ही टारगेट ऑडियंस मिलेगा। आप देख सकते हो इंस्टा पे जिस तरह से शूज के आप देख सकते हो कितने इतने तरह के बने हुए हैं पेजेस, कुर्तीज के देख सकते हो इतना पेजेस बने हुए हैं, तो इसी तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट की यूनिकनेस दिखा के आप वहां पे सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम बात कर सकते हैं, आप पुश मार्केटिंग को यूज करके वहां पे ऑडियंस को आप जनरेट कर सकते हो। और जबकि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon की हम बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, तो फिर डेफिनेटली पुल मार्केटिंग या फिर पुल प्लेटफॉर्म पे जहां पे ऑडियंस जाते हैं प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो ये बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निक है। और जो कि हम चौथा की बात करें तो चौथा होता है फ्लिपकार्ट। आप फ्लिपकार्ट पे आप मोस्टली मोबाइल परचेज के लिए जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे मोबाइल एंड एसेसरीज परचेज के लिए जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे लैपटॉप एंड एसेसरीज परचेज के लिए जाते हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज के लिए ज्यादा जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की परचेज के लिए ज्यादा डिमांड में है। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट पे अच्छे अपैरल्स भी देख सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे फर्नीचर्स भी जहां पे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्नीचर्स के सेट्स आ चुके हैं जहां पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको अफोर्डेबल एंड इजी वे में आपको फर्नीचर्स आते हैं, और वो साथ ही साथ इंस्टॉल भी अगले दिन हो जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट इस कैटेगरी में आप डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। जो पांचवा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है मीशो की प्लेटफॉर्म। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर्स, जरूरी ना हो कि वो मैन्युफैक्चरर्स हो
वहां पे उनको प्रमोट किया जाता है जो कि रीसेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को, जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक मीशो आया है जहां पे आप रीसेलिंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में वुमेन एम्पावरमेंट को भी ज्यादा ध्यान दिया है कि घर बैठे जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं कहीं और से प्रोडक्ट परचेज करके। सो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रीसेलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट माना जाता है। तो अगर आप प्रोडक्ट कहीं से सोर्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मीशो में अपने आप को डाल सकते हैं। और अगर आप अपैरल्स में डील कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स में आना चाहते हैं जो जिसका कह सकते हैं डिमांड टायर 2 या टायर 3 सिटीज में ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप मीशो के प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। 6th प्लेटफॉर्म पे जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो है आपकी खुद की वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं और खुद की वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो आप वहां से भी अच्छा सेलिंग कर सकते हैं। और जैसे कि वेबसाइट से आप सेल कैसे कर सकते हो, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाके जरूर देख सकते हो। सो वेबसाइट पे एक चीज और आपके लिए फायदेमंद होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, आप कोई भी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप सारे कैटेगरीज को सेल कर सकते हो। आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल से भी अपने वेबसाइट पे सेल कर सकते हो। आपके पास जब आपकी वेबसाइट होती है तो डेफिनेटली ऑडियंस को बाकी सब मार्केट प्लेस से आपके प्रोडक्ट्स के या फिर आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, क्योंकि आप अपने वेबसाइट पे कोई भी कमीशन नहीं जोड़ के रखते हो। सो डेफिनेटली ऑडियंस को वहां पे प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। और अगर आपने उनका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लॉयल्टी कस्टमर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, वो कस्टमर्स फिर से आपके प्लेटफॉर्म पे आके परचेज करेंगे। अगर हम बात करें द सोल स्टोर की, बेवकूफ.com की, इन्होंने अपना कस्टमर एक्सपीरियंस अपने वेबसाइट एंड एप्स के थ्रू इतना अच्छा रखा, इसलिए आज के इनके टाइम पे इनके वेबसाइट या एप्स पे ट्रैफिक कितना ज्यादा है कि लोग डायरेक्टली इनके वेबसाइट या फिर ऐप से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली वेबसाइट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है तो। इस प्लेटफॉर्म पे 7वां प्लेटफॉर्म जो कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग कहा था, एक बहुत ही न्यू प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आपको एज अ सेलर जाना चाहिए, वो है जियो मार्ट का प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जियो मार्ट का प्लेटफॉर्म एक बहुत ही जल्दी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है जो कि इसी साल लॉन्च हुआ बाय द रिलायंस टीम। और जैसे कि आप जब सब जानते हैं कि रिलायंस टीम के द्वारा जब ये मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली कितना ज्यादा ये रिलायबल हो सकता है। और हम सभी को पता है कि हर इंडियन की ऑलमोस्ट 80% ऑफ द घर में रिलायंस के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप जियो मार्ट पे जाएंगे तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि क्या ये जियो मार्ट आने वाले समय में चला जाएगा। नहीं, इसके पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, बिकॉज इसका इन्वेस्टर्स का खुद का ही प्लेटफॉर्म है। तो आप जियो मार्ट पे अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। बाय द जियो मार्ट की टीम खुद ही अपने सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या अगर आप ग्रोसरी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप होम एंड किचन के सेलर्स हो, डेफिनेटली जियो मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वहां ज्वाइन करना ही चाहिए और आपको बेनिफिट डेफिनेटली डे 1 से दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो रिकमेंडेड लिस्ट स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं जो हमारे मार्केट प्लेस द्वारा दिया गया है और जिस कैटेगरी में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 रैंकिंग दिया हुआ है, वो कैटेगरी में अभी तक वो टॉप सेलिंग आइटम्स है। ये पर क्वार्टर निकलता है, बस मोस्टली इसमें चेंजेस उतने ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप ये लिस्ट शेयर कर सकते हैं, ये सारे लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका डिमांड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है बट डेफिनेटली सप्लाई कम है, या हम ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन लोग उसको विजिट करते हैं, वॉल्यूम सर्च इंजन उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ सेलिंग या फिर सेलर्स सेलिंग दोस प्रोडक्ट बहुत ही कम है। तो आइए उन प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट्स आता है फ्रेम्स। जी हां, आजकल मैं फ्रेम्स में जाता हूं तो फ्रेम्स बहुत सारे मोटिवेशनल फ्रेम्स हो सकते हैं, आपके खुद के पिक्चर्स के लिए फ्रेम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रेम्स आपके ऑफिसेस के लिए, आपके पैरेलल स्पेस के लिए, आपके घर के लिए जरूरत पड़ता है। तो अगर आप फ्रेम्स को यूज करते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं कि फ्रेम्स बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं बट उतने ज्यादा वेंडर्स आपको ऑनलाइन नहीं दिखते हैं। आप बोलते हैं मैं ऑफलाइन मार्केट में जाता हूं तो मेरे पास ज्यादा इसके नीड्स या सप्लाईज दिखते हैं बट ऑनलाइन नहीं है। बट क्या ये हर शहर में अवेलेबल है? नहीं। तो एक फ्रेम्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप अच्छा से इन्वेस्ट करके और अच्छे प्राइसिंग अर्न कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता है और आप देख सकते हैं कि ये और भी अलग अलग पोर्टल्स पे 500-600 प्राइस पे बिकता भी है। दूसरा कैटेगरी हो गया वो स्लीपर्स। जी हाँ, मैं स्लीपर्स की बात कर रहा हूँ। फुटवेयर्स की कैटेगरी में एक और सब कैटेगरी होता है स्लीपर्स। मैं सारे फुटवेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्लीपर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते थे कि पहले जो स्लीपर्स आते थे वो काफी नॉर्मल रहते थे और वही सारे स्लीपर्स लोग यूज करते थे। बट आज के टाइम पे काफी ट्रेंडिंग स्लीपर्स आ रहे हैं, डिजाइनर स्लीपर्स आ रहे हैं जिसको लोग पसंद करते हैं और नॉर्मल एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज भी कर सकते हैं। लोग उस स्लीपर्स को यूज करके मॉल्स जाते हैं, उस स्लीपर यूज करके शॉपिंग्स के लिए जाते हैं। तो ये डिजाइनर स्लीपर्स के लिए डेफिनेटली मार्केट एक बहुत ही हाई है।
तीसरा कैटेगरी होता है रिंग लाइट्स। जी हाँ, आजकल टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़माने में जब रील्स इतना ज़्यादा बनता है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जब इतने ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिनेटली वो कंटेंट कैसे बनाते हैं, रिंग लाइट इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए। जी हाँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आजकल रिंग लाइट को यूज़ करते हैं और उसे कंटेंट बनाते हैं, उससे शूट करते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई वॉल्यूम या फिर बहुत ही डिमांडिंग कैटेगरी हो गया है। लोग इसको परचेज चाइना से भी कर सकते हैं, बिकॉज चाइना से भी काफ़ी प्रोडक्ट सप्लाई होता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में सेटअप कर गए हैं जो कि रिंग लाइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जी हाँ, रिंग लाइट्स भी एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे आप बिल्कुल उसको ऑनलाइन ला सकते हैं और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस को इंस्टेंट हिट भी मिल सकता है। फोर्थ कैटेगरी, फैशन ज्वेलरी। तो फैशन ज्वेलरी जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ कैटेगरी जो मैं बात करता हूं, ये काफी हाई बूमिंग कैटेगरी है आज के टाइम पे। अगर हम बात करेंगे सिर्फ डोमेस्टिक ही कैटेगरी में इसका बूम नहीं हुआ है, इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में उसी टाइप से इंक्रीज हुई है। ये हर एक मार्केट प्लेस पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग कैटेगरी है। हमारे पास जितने मार्केट प्लेस से सजेशंस आते हैं या फिर उनके लीडरशिप टीम से कॉल आती है, वो यही बोलते हैं कि वी नीड मोर सेलर्स जो कि फैशन ज्वेलरी में डील कर रहे हैं, बिकॉज उनका डिमांड इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा बूम पे आ गया है। तो अगर आप फैशन ज्वेलरी में डील करना चाहते हैं तो ये बहुत ही समय है आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लाएं और इसको यूज करें। जैसे कि इसका यूज क्या है मैं बता सकता हूं। आजकल काफी लोग डिजाइनर क्लोथ्स या फिर वेडिंग या फेस्टिव सीजन में यूज करते हैं कपड़े, तो हर कपड़े की नीड्स के लिए वो शायद महंगे ऑर्नामेंट्स नहीं खरीद सकते, तो लोग क्या करते हैं, यही फैशन ज्वेलरी को यूज करते हैं और फिर जब उसका यूज खत्म हो जाए उसको साइड भी कर सकते हैं। ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, बट डेफिनेटली उनके क्लोथिंग स्टाइल या कपड़ों से वो मैच करता है, इसलिए उनका जो सीजन है या वेडिंग सीजन है वो बहुत अच्छा आता है। जो फिफ्थ जो प्रोडक्ट है वो है डेकोरेटिव लाइट्स। जी हां, आजकल सिर्फ दिवाली के ही मौसम में डेकोरेटिव लाइट्स का यूज नहीं होता है। आजकल लोग इन हाउस में स्पेशली अपने हॉल के एरियाज में डेकोरेटिव लाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। एलईडी लाइट्स या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल जो बल्ब्स होते हैं उसको लोग यूज नहीं करके लोग डेकोरेटिव लाइट्स को यूज करते हैं, ताकि जब भी गेस्ट उनके घर पे आए, एक सोशल गैदरिंग हो, तो वो वही लाइट को यूज करके अपना जो पार्टी है उसका एनहांसमेंट बढ़ा सकते हैं। तो डेकोरेटिव लाइट्स भी एक बहुत ही बूमिंग मार्केट कह सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे इसका डिमांड ऑफलाइन और ऑनलाइन में उतनी तरीके से स्केल बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि अगर आप डेकोरेटिव लाइट्स को सर्च करोगे मार्केट प्लेसेस पे तो आपको डिफरेंट वैरायटीज के डेकोरेटिव लाइट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर मंथ या हर क्वार्टरली इसको लॉन्च करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि हैं वो हिट भी करते हैं इस टाइम पे। जो 6 प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है जिम इक्विपमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, कोविड के एरा के आने बाद या फिर कोविड आने के बाद जिम इक्विपमेंट्स की ऑनलाइन सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। लोग जिम को अवॉइड करके, बिकॉज WFH है तो वो चाहते हैं कि शायद काम शुरू करने से पहले या काम शुरू करने के बाद वो जिम को यूज़ करें, या फिर मंगाने के बाद यूज़ भी नहीं करते हो। मेरी तरह मैंने भी अपने कुछ जिम इक्विपमेंट्स मंगाए हैं बट मैं यूज़ नहीं करता हूं। बट स्टिल ये मैं बात कर रहा हूं कि इस प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अगर जिम इक्विपमेंट्स सही प्राइस पे लोगों के पास मिल रही है तो डेफिनेटली वो शाई नहीं कर रहे हैं इसको ऑर्डर करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कैटेगरी जहां पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है बट डेफिनेटली नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग दोस प्रोडक्ट बहुत कम। 7, होम डेकोरेटिव या फिर होम एंड इंप्रूवमेंट कैटेगरी आजकल की बहुत ट्रेंडिंग कैटेगरी हो गई है, जहाँ पे लोग अपने घर को सजाने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। पहले बहुत ही कह सकते हैं यूनिक चीज़ नहीं आती थी। पहले हर घर में हम देख सकते थे कि फाउंटेन का पिक्चर्स देख रहे हैं या फिर रनिंग हॉर्सेस का पिक्चर्स है, बट आज के टाइम पे वो नहीं है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल प्लांट्स, स्पिरिचुअल बुद्धास के फोटोज या फिर स्पिरिचुअल बुद्धास के स्टैचूज, ये सब भी आने लगे हैं। लाफिंग बुद्धास के स्टैचूज आने लगे 4 सेट्स पे। तो ये सारे कैटेगरीज वाले सेलर्स जो है बहुत ही कम है। तो प्रोडक्ट्स की सप्लाई ऑनलाइन में है बहुत कम, लेकिन इसका नीड या डिमांड, जैसे मैंने बार बार इस वीडियो में कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि होम एंड डेकोरेटिव में यूज हो सकते हैं और जो आपको ये लगता है कि शायद इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन डिमांड बहुत अच्छी है और आपको अच्छे प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन जाने के लिए। जो लास्ट कैटेगरी है वो है बुक्स। आपको लगता होगा कि बुक्स भी क्या कैटेगरी है जो इतना ज़्यादा सप्लाई होता है, तो जी हाँ दोस्तों, पहले तो ये बता दूं कि ऑनलाइन अमेजॉन जब भी स्टार्ट हुआ था वो बुक्स की सप्लाई से ही शुरू हुआ था। फ्लिपकार्ट भी अगर मैं बात करूं वो भी बुक्स की सप्लाई से ही शुरू हुआ था। तो बुक्स की कैटेगरी पहले भी बहुत ट्रेंडिंग थी, आज के टाइम पे
पे भी बहुत उतनी ही ट्रेंडिंग है। हम लोग बहुत सारे ब्रेव सेलर्स की वीडियो भी किए हुए हैं जो कि ऑलरेडी बुक सेलर हैं, और आप देख सकते हैं उनकी वीडियोस में उनका खुद का कहना है कि उन्होंने 2 साल के टाइमलाइन में, 1.5 इयर्स के टाइमलाइन में 25 to 50,000 ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड कर चुके हैं। तो सोचिए कि कितना ज्यादा डिमांड आज के टाइम पे बुक्स का फिर भी है। तो ये बुक्स का कैटेगरी बहुत ही यूनिक कैटेगरी है जहां पे आपको जीएसटी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक्स कैटेगरी हमेशा से एक हाई रनिंग या फिर हाई वॉल्यूम सर्चिंग कैटेगरी रही है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। पहला डिजिटल प्रोडक्ट है ई बुक। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग ले सकते हैं कॉलेज में जब वर्क करते थे या कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे तो अपने एग्जाम्स की तैयारी या फिर टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे करते थे? जी हाँ, नोट्स से करते थे। हम लोग जा जाके नोट्स खरीदते थे। आज वो सारी चीज़ को रिप्लेस ई बुक ने कर लिया है। ये सारी चीज़ ई बुक या फिर कह सकते हैं डिजिटल, आपके मोबाइल पर ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है। आपको बस परचेज करना है, ये चीज़ PDF फॉर्म में जिस किसी भी फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होकर आ जाती है, या फिर एक प्लेटफॉर्म पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। इसको कहते हैं ई बुक। और आप कह सकते हैं ई बुक किस चीज पे यूज कर सकते हो? आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले चीज पे यूज कर सकते हैं, अगर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे फाइनेंस से रिलेटेड ई बुक्स काफी सेल होता है। जी हाँ, जहां पे आपको फाइनेंस कहने के मतलब कि शेयर्स के बारे में, ट्रेडिंग्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन जहां पे आपको आती है, बिकॉज आजकल लोग इस पे भी काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। जिस हिसाब से इंडिया का जो वोलेटाइल मार्केट जा रहा है, जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से शेयर्स पे भी इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है। हम लोग खुद एज अ बिग फैक्शन एक कह सकते हैं फाइनेंशियल या वेल्थ मैनेजमेंट एक कंपनी जहां पे ऐसी चीज हम लोग मैनेज करते हैं। तो ई बुक्स में आप इस तरह से बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को आप ई बुक्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। ये सारे ई बुक्स आपको क्या करना है, आप इसको कैनवा के थ्रू, आप इसको फोटोशॉप या प्रीमियम प्रो के थ्रू इसको डेवलप कर सकते हैं। इसको डेवलप करने के बाद इसको आप अमेजॉन किंडल पे बेच सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको एप्पल बुक्स पे भी जाके बेच सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप इसको जाके सेल कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरा जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है वो है आपका ऑनलाइन कोर्सेज। जी हाँ, जैसे ई बुक्स पे आप बात कर रहे थे, ई बुक्स पे नोट्स को हम कन्वर्ट करके ई बुक्स पे ला रहे हैं, वहां से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसी तरह इस तरह आज के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज का भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर से एक्सेल का कितना नॉलेज या फिर यूज हो सकता है, ये आज के टाइम पे एक जनरल यूजर नहीं समझ सकता है, बट डेफिनेटली हम चाहे तो CS से हम बात कर सकते हैं। उनका एक्सेल पे उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। उनका जो पूरा लाइफ टाइम है एक्सेल पे ही वर्क करता है, और एक्सेल से ही वो सारा डेटा विड्रॉ करते हैं। तो एक्सेल पे काफी कुछ हो सकता है जो कि आम आदमी को नहीं पता। आप जब कोर्सेज करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। उसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड्स की तरह आप कोर्सेज ले सकते हो, और बहुत सारे आप जो है कोर्सेज अपने डेवलप कर सकते हैं, जहां पे आपको आज के टाइम पे लोगों का डिमांड सबसे ज्यादा है। उस टाइम को फाइंड आउट करके इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप बना सकते हो। जी हाँ, ये जो फॉर्मेट होता है ये एक वीडियो बेस्ड फॉर्मेट होता है, जहां पे आपको सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो हो सकता है डेफिनेटली एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा कैमरा के साथ एक अच्छा रिसीवर, एक माइक हो सकता है, जब आपकी वॉइस जो है वो अच्छा से वो कैप्चर कर सके, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन या कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, वीडियो अच्छी क्वालिटी पे आए। और फिर एडिटिंग के लिए आप बहुत बेसिक टूल्स पे भी जा सकते हैं। अगर आप उतना वेल वर्स नहीं है, नहीं तो आप नॉर्मल भी टूल्स को यूज करके इस वीडियो को या कोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। इस कोर्सेज को डेवलप करने के बाद आप इसको यूडेमी जैसी जगह पे आप इसको बेच सकते हो। आप इसको अपलोड करके इस पे प्राइस लगा के आप उसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जैसे मैं बात किया, आज के टाइम पे ये बहुत ही हाई डिमांड टॉपिक्स है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, इन सभी के ऊपर हमारा खुद का यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। तो प्लीज आप उसको जाके जरूर चेक कीजिए। रिसेंटली हम लोग ने गूगल एड्स पे एक फ्री कोर्स हम लोग ने स्टार्ट किया है, या फिर हम लोग ने पब्लिश किया। आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर जाके देखें। तीसरा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं वो है डेटाबेस। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे डेटाबेस का महत्व बहुत ज्यादा है। जिसके पास डेटा है वो डेफिनेटली आज के टाइम पे बोल सकते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम के जरिए बहुत सारे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज भी, इनफैक्ट बड़ी बड़ी IT कंपनीज भी हैं जो कि कंपनीज या फिर कस्टमर्स का डेटा उनको परचेज करना चाहिए, ताकि उनसे वो अपना प्रोडक्ट जो प्रमोट कर सके, सर्विसेज प्रमोट कर सके। तो अगर आपके पास डेटा है तो आप किसी तो उस तरह का डेटा बना के एक वेबसाइट पे लॉक कर सकते हैं, और उस डेटा को फिर आप सेल करने के लिए आप डिफरेंट तरीके का यूज कर सकते
हैं। आप इनिशियल जैसे मैं बताया, आप वेबसाइट पर डाल सकते हो, आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करके आप डाल सकते हो, उस पोस्ट को रिवॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे सीए का लिस्ट है, तो आप पूरे सीए का लिस्ट डाल दिए पैन इंडिया, आपके पास बिजनेसमैन का लिस्ट आ गया, आपके पास हॉस्पिटल्स के लिस्ट आ गए, आपके पास स्टार्टअप्स हो सकते हैं, स्टार्टअप के लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज को भी डेटा की जरूरत पड़ता है। आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग नीश के अगर आपके पास डेटा है, उस डेटाबेस को आप कलेक्ट कीजिए, उस डेटाबेस को आप डेफिनेटली सेल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टेड बायर्स मिलेंगे जो कि इस डेटा को चाहते हैं। आज के टाइम पे जो डेटा है वो इंडिया से यूएस भी आउटसोर्स होता है और उसके अच्छे पैसे भी यूएस की कंपनीज देती है। एक डेटा का कम से कम $70 to $75 भी यूएस की कंपनीज देने को रेडी होती है। तो डेफिनेटली आज के टाइम पे डेटाबेस भी एक अच्छा डिजिटल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो सकता है सेल करने के लिए। जो चौथा डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो है ऑडियो एंड म्यूजिक फाइल्स। जी हाँ, आज के टाइम पे जो रील्स बनती है, आज के टाइम पे अगर कोई स्टोरी टेलिंग भी चल रही है, आज के टाइम पे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, आज के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रील्स होती हैं, उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक विद रिस्पेक्ट टू किस नीश की वो रील बन रही है, किस नीश का वो वीडियो बन रहा है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मोटिवेशनल है तो मोटिवेशनल वीडियो पे आपको म्यूजिक चाहिए, अच्छा ऑडियो चाहिए, तो ये सारे पे भी आप क्रिएट करके उसको आप सेल कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे हर बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो फ्री नहीं होता है। आप बहुत ही कम बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो फ्री होता है, बाकी मोस्टली कॉपीराइट इश्यूज आपके पास आने लगते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आप इस तरह के ऑडियो या बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम जिसे हम बोलते हैं, इस तरह को आप बना के उसको सेल करने की कोशिश करते हैं और अगर वो हिट होता है या फिर अगर लोगों को पसंद आता है तो अलग अलग नीश के वीडियोस पे, रील्स पे उसको खरीदने के लिए उसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हर डाउनलोड के लिए आपके पास आपके पास पैसे आएंगे, आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो आप इसके प्रोडक्ट्स को भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो जनरली आप, अगर ये जरूरी नहीं है कि इसको डेवलप करने के लिए आपको म्यूजिशियन बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ कि आप ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको बनाना या इसको डेवलप करना एक उतना मुश्किल प्रोसेस आज के टाइम पर तो डेफिनेटली नहीं रहा है। तो फिफ्थ हमारा प्रोडक्ट है वो आज के टाइम पे बहुत ही डिमांडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स एंड टेम्पलेट। जी हाँ, आपको पता है कि आज के टाइम पे ग्राफिक्स से रिलेटेड या टेम्पलेट से रिलेटेड काफ़ी कुछ ऑनलाइन सेल होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इन्वांटो। इन्वांटो पे बहुत सारे लोग जाके ऑलरेडी रेडीमेड ग्राफिक्स को उसको डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अपना नाम एडिट करके सेम थीम, सेम उसको अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अपने सर्विसेज को बस एडिट करना है, प्राइस टैग एडिट करना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, कलर, फॉन्ट, साइज सब कुछ सेम रहेगा। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट रहता है और सिर्फ इन्वांटो नहीं, इन्वांटो के अलावा और भी बहुत सारे जैसे थीम फॉरेस्ट हो गया, इस तरह के भी जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इस तरह के को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के आप बोल सकते हैं ग्राफिक्स एंड टेम्पलेट्स बनाना है तो क्या ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है? जी हाँ, एक लेंदी प्रोसेस तो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको उसको बनाने के लिए आपको एक अलग कोर्स करना पड़ेगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप एक बार डेवलप कर दिए, एक बार उस पर आप टाइम दे दिए, फिर उसको आपको उस पर डेफिनेटली प्रॉफिट्स बनते जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप ग्राफिक्स या टेम्पलेट्स को बिल्ड करते हैं तो आप इसको बहुत से ज़्यादा लोगों को बेच सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बेच सकते हैं। इस तरह के अगर टेम्पलेट्स की अगर हम बात करें तो टेम्पलेट्स बहुत सारे होते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे रेजिग्नेशन टेम्पलेट्स होते हैं, चार्ट टेम्पलेट्स होते हैं, कोटेशंस टेम्पलेट्स होते हैं। तो ये सारे टेम्पलेट्स को एक होता है जहाँ पे आप उसको पैसे पे करके आप उसको फिल करते हैं और आपको सारे डेटा आ जाता है, बस आपको एडिट करना पड़ता है। टेम्पलेट्स सब एक तरह का डिजाइन होते हैं। तो आप इस तरीके के ग्राफिक्स या टेम्पलेट्स को आप बना के आप इसको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जिस पर आप एसोसिएट हो सकते हैं वो है इन्वांटो हो गया, थीम फॉरेस्ट हो गया, ये आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग है और ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट्स को बना के उस पर सेल करने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेटली 5 ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में जो नॉलेज दिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हम इस तरह के वीडियोस और बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेते आएंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पे कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। और डेफिनेटली अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह अपने बिग फैक्शन चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। हम आने वाले वीडियोस में आपको और इस तरह के वीडियोस जरूर लेते आएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।